हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप भी आर ओ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुका था, इस वीडियो में हम बात करने वाले कई सारे पॉइंट्स हो तो एक साथ, है ना। तो एग्ज़ाम्स को लेकर सबसे पहले तो यही र्यूमर्स है कि ये एग्ज़ाम्स जो है ना कि होना कब है। तो सबसे पहले ये आपसे बात कर लेते हैं कि इसके देखिए र्यूमर्स पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें। 2 डेट लोग बता रहे हैं, ठीक है, जो भी अपने जिस भी सोर्स से बता रहे हैं वो कह रहे हो, लेकिन जब तक ऑफिशियल उसका वेबसाइट से नहीं हमको मिल जाता तब तक आप अपनी तैयारी को ऐसे जैसे आप जारी रखें उसी तरीके से जारी रखें। एक डेट आ रहा है कि जुलाई में होगा, ठीक है, 1 नवंबर का आ रहा है, ठीक है। तो आपको जुलाई अगर पहले आया था कि जुलाई में होगा या फिर चुनाव बाद होगा, तो आप पहले तो इसी को फोकस रहें कि जुलाई को मान करें, ठीक है। और अगर नवंबर में हो भी जाता है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या है कि अब जो बचे हुए समय हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस यारो एक साथ कैसे पढ़ें, क्योंकि दोस्तों जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस में अगर टाइम कम मिलता है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेंस के भी कुछ जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आके डिस्कस करेंगे कि मेंस को कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आपको चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर परीक्षा के लिए है तो सिर्फ 4 चीज़ें जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं उस पर एकदम ध्यान रखिए कि क्या करना है। अगर इधर उधर से पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। पहली चीज़ क्या है कि इसमें सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो आप पहले सिलेबस को साथ रखिए, ठीक है। सिलेबस को साथ रखेंगे तो इससे आपको ज़्यादा भटकाव नहीं होगा इन द सेंस कोई भी कभी चीज़ पढ़ रहा है उसका वेटेज क्या है ना, एग्ज़ाम में उससे रिलेवेंट से क्या है, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला चीज़ कि आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है उसको साथ रखना है, ठीक है। आपको सिलेबस आपको पता है लेकिन फिर भी साथ रखिए, उसको देखते रहिए, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनी रही कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। दूसरा काम, ठीक है, उसके जो भी PYQs हैं, ठीक है, PYQs उसके 15 साल 20 साल के या फिर 5 साल 6 साल, मिनिमम तो 6 साल के होने ही चाहिए, ठीक है। उस PYQ को अपने साथ रखें और उस PYQ में देखें कि जो सब्जेक्ट है ना, कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, उस सब्जेक्ट के PYQ। और उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम में आपको ध्यान देना है कि दोस्तों जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके जो भी सोर्स हैं उसको आप लिमिट कीजिए। सोर्सेज में 1 से 2 आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए, है ना। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उसके साथ आपका खुद का नोट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जब आपका खुद का नोट्स बना हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ ना, तो उससे ये होता है कि अंतिम समय में आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप क्या करेंगे, तीसरी चीज़ कि आप इस अपने जो रिसोर्स है उसको लिमिट कीजिए, बहुत ज़्यादा इधर भटकाव मत कीजिए, है ना। कि जो आपकी बुक्स हैं उसी को बार बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए अपने बुक्स को ही लेके। जो आपकी रिसोर्स है, जो आपने नोट्स बनाए उस पर फोकस कीजिए। और देन उसके बाद चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ ये है कि आप उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। जैसे मान लीजिए है RO का, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप जितने से हो सके MCQs सॉल्व कीजिए, ठीक है, MCQs। और जिस सब्जेक्ट का जितना फोकस्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करिए, लगाना है, ठीक है। उस PYQ में आपको फोकस क्या करना है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने देखा कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसे हैं जो इतने रिलेवेंट एग्ज़ाम होगा, आपने देखा भी होगा। ये 3-4 चीज़ें आपको 4 चीज़ जो आपको बताया, इसको आप इसी पे फोकस होकर काम कीजिए। उसके साथ अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स का। तो आपका हो गया, जैसे मान लीजिए सिलेबस आपने देख लिया, चीज़ों की तैयारी कर। अब मेंस का क्या करें, इसके मेंस में जो सिलेबस है, मेंस में देखिएगा हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। क्या है, मेंस में हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें जिस मान हिंदी अपने प्रीलिम्स में भी दे रखा है, तो जो पॉइंट्स हैं वो तो ठीक है, कॉमन है। लेकिन जो मेंस के पॉइंट्स हैं हिंदी के, ठीक है, वही आपको उसमें फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो आपको करना क्या है कि मेंस के जो भी पॉइंट्स हैं सिलेबस का, फिर वही सिलेबस बात आती है, उस सिलेबस को देखते हुए जो सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को क्या करना है आपको एक एक करके उसको भी देखते रहना है। कि हिंदी में जैसे बाकी चीज़ निबंध हो गया, है ना, निबंध राइटिंग, और उसके बाद से बाकी कंप्यूटर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का जो उसमें आता है ना, शब्दावलियाँ, ये सब चीज़ आपको देखते रहनी है। तो मेंस के सिलेबस में देंगे और GS तो आपका सेम वही रहता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो सर दोस्तों कुछ चीज़ें थी, ठीक है, RO से रिगार्डिंग, है ना। जो 4 पॉइंट को आप ध्यान रखिए। और परीक्षा जो भी हो, जुलाई हो, नवंबर हो, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है। बाकी एक प्री और मेंस के हमने बुक लिस्ट के लिए एक अलग से बात की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और बाकी डिटेल में कैसे मेंस के सिलेबस को क्या पढ़े, सो हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दोस्तों कि RO के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे वो विश्व का भूगोल हो, है ना, घटना चक्र हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सब की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट
है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए आप फटाफट यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए और इस चीज़ का आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट को एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।